नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और आज के इंग्लिश स्पोकन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो देखो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। कुछ जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश जैसे क्लास पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते। तो मैं उनको बता दूं कि इंग्लिश में तो मैं बात कर सकता हूं, दिक्कत कुछ नहीं है, इंग्लिश क्लास है तो, है ना। लेकिन परेशानी ये है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप इंग्लिश समझ सकते तो आप इंग्लिश पढ़ने क्लास में आते नहीं, और जब आप आ रहे हैं तो आप जब समझेंगे नहीं तो मेरा इंग्लिश पढ़ने से क्या मतलब होगा, है ना। तो मैं इसलिए इंग्लिश में बात नहीं करता, क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टीचर नहीं, एक स्टूडेंट, एक पढ़ने वाले के इस स्थान पे खड़ा होता हूँ और फिर देखता हूँ कि उसको क्या क्या परेशानियाँ होंगी, उसको कैसे समझाया जाए। जब हम खुद अपने स्थान पे वहाँ होते हैं तो हमें पता चलता है यार, उसी को समझकर मैं यह क्लास ले रहा हूँ। इसलिए मैं अभी इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम धीरे से क्लास में आगे बढ़ेंगे हम इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे, ठीक। तो देखो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज है 12/6/2023 यानी 12 जून 2023। MDA माँ दुर्गा एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट यानी क्या होता है कि आज अभी कितना टाइम हुआ है। तुरंत मतलब कि अभी कितना, अब कोई बोल दिया, आप सपोज़ गए हैं बाहर कहीं, बाहर कहने का अर्थ ये है कि अब जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आप दिल्ली गए, मुंबई गए, अब वहाँ कोई अनजान व्यक्ति आपसे क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट टाइम इज़ इट। अब इसका हिंदी में होता है कि अभी कितना समय हुआ है। अब आपको अंग्रेज़ी में पता नहीं है तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट टाइम इज़ इट का मतलब क्या है और इसको हम किस प्रकार रिप्लाई दे सकते हैं। हमको इंग्लिश का ABCD कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम। हमको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमको छोटा सा कोई क्वेश्चन बोल रहा है तो हम इसको कम से कम याद तो रट टाइप का तो सकते हैं ना, रट सकते हैं ना, जिससे हमको क्या होगा कि हम आंसर देता बन जाए। जैसे कोई बोल दिया व्हाट टाइम इज़ इट, तो इट इज़ टाइम 10 o'clock, इट इज़ 10:30 o'clock। तो ऐसे हम बता सकते हैं। हमको इंग्लिश के बारे में नहीं पता, हम इंग्लिश में बात करना नहीं जानते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं इससे हम थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जिससे हम सामने वाले को भी अपनी बात समझा सकें और सामने वाले का भी बात हम समझ सकें, राइट। तो अगर आपसे सपोज़ कोई क्वेश्चन किया कि व्हाट टाइम इज़ इट, अभी कितना समय हुआ है ना, तो हमको अब वो फिर हिंदी में तो नहीं बताएगा, तो आप ही को समझना पड़ेगा कि व्हाट टाइम इज़ इट यानी इसका हिंदी में ये बोल रहा है कि अभी कितना समय हुआ है। आप घड़ी पहने हैं, आप क्या बोलेंगे, सपोज़ अभी 10 बज गया है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, अभी 10 बज गए हैं या 10 बजे हैं, ठीक। दो चीज़ें और इसमें हमेशा याद रखना, जो 15 मिनट होता है ना, 15 मिनट, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। यानी कि जब कोई पूछा कि व्हाट टाइम इज़ इट, अब उतना टाइम हुआ है 10:15 या फिर 1:15, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10 o'clock, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। आप ये नहीं बोलेंगे इट इज़ 15 past 10 o'clock, ऐसे आप नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10 o'clock, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10 o'clock, अभी 10:15 हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब 30 मिनट होता है, यानी सपोज़ 10:30 हुआ है, कितना, 10:30 हुआ है, तो आप बोलेंगे इट इज़ 10:30 o'clock, हाफ, यानी कि पूरा 60 मिनट होता है, उसमें अगर 30 मिनट हो गया है तो आपको बोलना है हाफ पास्ट, यानी इट इज़ 10:30 o'clock, राइट। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो इसको हमें याद करना होगा, हमको रटना होगा, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना होगा कि भैया 15 अगर मिनट हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, और अगर 30 मिनट हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं। बाकी सबको तो जैसे का हमको वैसे ही लिखना है, लेकिन कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनको हमको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। कहे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको इस दुनिया में याद नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ रटा जा सकता है, ठीक। तो क्या है, 15 मिनट हुआ है, यानी बोल रहा है 10:15, तो क्वार्टर पास्ट, या 10:15 नहीं बोला है, अगर कितना भी बजा है, लेकिन अगर 15 मिनट बोला है तो क्वार्टर पास्ट, और अगर 30 मिनट हुआ है, चाहे 1 2 3 4 कितना भी बजा हो, और बजने के बाद अगर 30 मिनट हुआ है तो हम बोलेंगे हाफ पास्ट। क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट, 10 o'clock, ठीक। ऐसे हम बात करेंगे, ओके। तो एक चीज़ और बता रहा हूँ बच्चों
होता क्या है, आज की क्लास को हम कितने भागों में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। यानी कि आज का भाग है इंग्लिश स्पोकन व्हाट टाइम इज इट का पहला भाग, यानी पहला पार्ट। आज का क्लास है 12वां क्लास है इस सेशन का, और इसका पहला पार्ट है। कल हम 12वें क्लास का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ मैनी मिनट्स आर लेफ्ट टिल 10 o'clock, यानी कि अभी 10 बजने में कितना मिनट बचा है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि 10 बजने में 10 मिनट हुआ है, 10:20 हुआ है, 10:15 हुआ है। कल के हम क्लास में पढ़ेंगे कि 10 बजने में कितना मिनट बचा है। सपोज़ कभी आप देखना, अगर 10 बजने में 10 मिनट बचा है ना, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। कोई बोल दिया कि भाई 10 बजने में कितना मिनट बचा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ना है हमको कि 10:05 हुआ है। कल की क्लास में पढ़ेंगे कि 10:05 मतलब 10 बजने में कितना मिनट बचा है, इसको पढ़ेंगे। तो जैसे हम अगर कुछ एग्जाम्पल को दें, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना अपन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक। एग्जाम्पल को देखना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है 10 बज गया है, 10 बज गया है। अब हिंदी में, अब कई क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो स्टूडेंट बोलते हैं कि यहाँ हिंदी में क्यों लिखा है, ठीक। जैसे 10:05 हुआ है, तो जैसे अगर मैं यहाँ नहीं लिखता, ठीक, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में पता है जिनको, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको भाई अभी स्टार्टिंग टाइम है, उनको इंग्लिश नहीं पता है, उनको प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, वह सेंटेंस को जमा नहीं सकते, तो उनको बताना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ हिंदी में लिखा होता है। जैसे यहाँ 10 बज गया है ना, 10 बज गया है। अब इसको हिंदी में तो ये लिखा है, अब इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, ठीक। इसको हमेशा याद रखना, इट इज़ 10 o'clock। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 10:05 हुआ है, 10:05 हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ 5:10 o'clock। जो पास्ट होता है 5 पास्ट, याद रखना, मिनट नहीं लिखते इसमें, पास्ट लिखते हैं। मिनट के जगह हम पास्ट, और जो 5 है तो 5, 10 है तो 10, याद रखना। जो मिनट होता है उसको पहले लिखते हैं, जैसे 5 मिनट हुआ है तो 5 पास्ट, 10 मिनट हुआ है तो 10 पास्ट, और अगर 10 बजा है तो बजे को लास्ट में ले जाते हैं। जैसे 5 पास्ट यानी 5:10, तो सॉरी 10:05, तो उसको क्या बोलेंगे, 5:10 o'clock, ठीक। तो इस प्रकार बनाया जाता है, आगे को पीछे कर दिया जाता है और पीछे को आगे। तो जैसे इसमें बोल रहा है कि 10:05 हुआ है, तो इट इज़ 5:10 o'clock। आपसे कोई बोल दिया व्हाट टाइम इज़ इट, अब उतना टाइम हुआ रहेगा, टाइम जो रहेगा समय वो रहेगा कि 10:15 हुआ है, तो आप आंसर देंगे इट इज़ 10:15 o'clock। आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 10:15 o'clock, कि अभी 10:15 हुए हैं, ठीक। अभी 10:15 हुआ है, ठीक। उसी प्रकार अभी 10:30 हुआ है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, इट इज़ उसके लिए क्या बोलेंगे, इट इज़ क्वार्टर की जगह हम क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30 मिनट, तो 30 मिनट को क्या बोलेंगे, 10:30 o'clock। इट इज़ 10:30 o'clock, यानी कि अभी 10:30 हुआ है। कितना मिनट हुआ है, 10:30 हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे, क्योंकि जो समय है इसको 2 तरीके से हम पूछ सकते हैं। उसका रूल अलग है, जिसमें मैंने बोला कि अभी 10 बजने में कितना मिनट बचा है, या 10 बजने में कितना टाइम बचा है। ऐसा अगर क्वेश्चन बोलता है तो उसके लिए अलग रूल है, लेकिन अगर कोई बोलता है कि अभी कितना बजा है, तो उसके लिए ये वाला रूल काम आएगा, ठीक। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग जो रूल है ना, अलग अलग प्रिंसिपल हैं। तो इसके लिए यही प्रिंसिपल याद करना है। आपको क्या करना है, 10 बहुत सारे टाइम निकालना है, यानी 10:10, 10:01, 10:20, इसी प्रकार 1:02, 1:10, इस प्रकार बहुत सारे निकालना है। एग्जाम्पल पहले हिंदी में लिख लेना है, फिर आप उसको क्या करना, इंग्लिश में जोड़ के बनाना। जैसे पहले आप लिखना, यहाँ लिखना 1:05 हुआ है। अब उसको कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ 5:1 o'clock, इट इज़ 5:1 o'clock नहीं बोलेंगे, 1 o'clock ही बोलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार हम इसको समझेंगे। अब इंग्लिश जो स्पोकन है ना, यानी इंग्लिश जो भाषा है, अभी क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नोट्स बनाना पड़ेगा। आपको
एकदम कंपलसरी है कि नोट्स बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब आप फेयर करेंगे, अभी तक के मैंने जितने भी क्लास लिए हैं, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, सभी का एक फेयर कॉपी होना ज़रूरी है ना। साथ ही साथ आप क्या करें, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, डेली टाइम कम से कम 10 मिनट 15 मिनट डेली करें, ठीक। प्रैक्टिस ज़रूरी है। और साथ ही पेशेंस रखिए, पेशेंस, ठीक। क्या? पेशेंस। इंग्लिश को बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, कुछ सारे स्टूडेंट जो टीचर हैं बड़े बड़े, वो बोल रहे हैं कि इसको कम से कम इसको 2 से 3 महीना लगता है, कम से कम 3 महीना इंग्लिश को सीखने के लिए। और धीरे धीरे जब आप सीख जाते हैं तो अब रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, वह आते जाएगा आते जाएगा। आपके जब सबकॉन्शियस माइंड में है वो धीरे धीरे बैठते जाएगा, ठीक। और जिस प्रकार हम हिंदी बोल पाते हैं उसी प्रकार फिर हम इंग्लिश भी बड़ी आसानी से बोल लेंगे। तो इस प्रकार हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश में बहुत महारत होंगे और कमेंट जो करेंगे, है ना, तो उनके लिए ये है कि अगर आप जानते हैं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं ना, हम भी अभी स्टूडेंट ही हैं, टीचर तो है नहीं, टीचर से भी गलती हो जाती है, लेकिन हम क्या है, अभी स्टूडेंट हैं। मैं खुद पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये अपनी क्या है, कुछ आवश्यकता है कि अपन पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, है ना। कई लोग ऐसे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, जो वो टीचर तो नहीं है लेकिन सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। उसी प्रकार मैं भी, अगर गलती हो जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे, बताएंगे, मैं उसको सुधारूंगा, है ना। आप जो गलती मेरे से होता है उसको आप बताएंगे, आपसे जो गलती होगी उसको मैं बताऊंगा। इस प्रकार हम क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप भी इंग्लिश में अच्छे से महारत हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सीख के जितना हूँ उसमें और मैं आगे हो जाऊँगा, ठीक। तो साथ साथ आगे बढ़ेंगे और साथ साथ अपने गोल को प्राप्त करेंगे। तो फिर है दोस्तों, फिर कल इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं जहां हम पढ़ेंगे कि अभी 10 बजने में कितना मिनट बचा है, ठीक। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।